हेलो एवरीवन, रेलवे शशि चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम रेलवे में जितनी भी छुट्टियां होती हैं सभी को एक वे में देखते हुए चलेंगे, तो थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर आप 2023 में ज्वाइनिंग करते हैं या आने वाली वैकेंसी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आशा है, और यह मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर पहली बार वीडियो को सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे चैनल पे आप लोगों को रेलवे की ऑफिशियल, ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज हम देखते हैं छुट्टियाँ या अवकाश नियम। देखिए औसत वेतन छुट्टी की मैं बात कर लेता हूँ तो एक वर्ष में 30 दिन होते हैं, ठीक है। सभी अस्थायी और अस्थायी रेल कर्मचारियों के लिए वर्ष में 2 बार आप लोगों को मिलता है। 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टी खाते में 15-15 दिन अग्रिम जमा किए जाते हैं, मतलब पहले से ही जमा कर लिए जाते हैं 1 जनवरी और 1 जुलाई को, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। यह छुट्टी खाते में अधिकतम 300 दिनों तक जमा हो जाती है। अधिकतम कितना कर सकते हैं? 300 छुट्टियां आप जमा कर सकते हैं या किसी काम को पर्पस को लेकर के, ठीक है। मैं रेलवे की बात कर रहा हूं दोस्तों, रेलवे में कितनी छुट्टियां मिलती है वो सभी छुट्टियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसमें हम बात करेंगे महिला अगर प्रेग्नेंट है, रेलवे कर्मचारी की एम्प्लॉई है तो उसको कितनी छुट्टी मिलती है, पिता की अगर बीमारी चल रही है तो उसमें कितना अवकाश मिलेगा, पढ़ाई का एजुकेशन अवकाश कितना क्या मिलता है, छुट्टी का कितना पैसा बनता है, वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी और सिर्फ हमारे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों आप लोगों का एक छोटा सा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी हमारे मनोबल को बढ़ाता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे की छुट्टी की बात कर लेते हैं। आगे की छुट्टी की बात करेंगे तो एक बार में अधिकतम 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी दी जाती की स्वीकृति की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं 180 दिन की छुट्टी आप लोगों को मिल जाती है। अर्ध वेतन छुट्टी की बात कर रहे हैं, हाफ ईयरली बेस पे अगर देखा जाए तो एक वर्ष में 20 दिन की छुट्टी मिलती है आप लोगों को सभी अस्थायी रेल कर्मचारी। देखिए जो परमानेंट है, जो अनएम्प्लॉयड परमानेंट है, उन सभी को भी 20 दिन की छुट्टियां ही मिलती है। वर्ष में 2 बार 1 जनवरी 1 जुलाई को छुट्टी खाते में जमा कर ली जाती है। सेम प्रोसेस वही है। वहाँ पे क्या था कि चिकित्सक प्रमाण प्रस्तुत करने पर स्वीकृति होती है। जैसे आप गए, आप बीमार हो गए, घर पे गए हैं या कहीं लीव लेकर गए हैं, अगर वहाँ पे आप लोगों को आप बीमारी की हालत में, सीधी बात है कि अगर आप मेडिकल बेड चार्ज पे हैं तो आप लोगों को वह छुट्टी मिल जाती है। कैसे मिलती है? तो अर्ध वेतन छुट्टी में से 2 गुने दर से कटौती होगी। जो आपका अर्ध वेतन का छुट्टी मिलता है उसमें से 2 गुना कटौती करके आप लोगों को छुट्टियां प्रदान की जाती हैं, ठीक है। बिना वेतन छुट्टी तो सभी अस्थाई और अस्थाई रेल कर्मचारियों को देय है जब इसके खाते में कोई भी छुट्टी नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, बकाया ना हो। अगर बिना वेतन की छुट्टी कब दी जाती है? जब आपके खाते में कोई भी छुट्टी ना हो। आगे बात कर लेते हैं बिना वेतन की छुट्टी कौन कौन सी होती है, देख लीजिएगा, नहीं तो आपका वेतन कटता रहेगा इसी तरह से। सभी अस्थाई अस्थाई, मैं दोनों की बात कर रहा हूं दोस्तों। आप ये मतलब आप वीडियो में ये कमेंट ना कीजिएगा कि नहीं अस्थाई क्या होता है, अस्थाई क्या होता है, इसका नॉलेज आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी बात पे आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सभी अस्थाई रेल कर्मचारियों को देय है जब उसके खाते में कोई छुट्टी बकाया ना हो। जब उसके खाते में कोई भी छुट्टी बकाई ना हो तब ये छुट्टी मिल जाती है उनको। पूरे सेवा काल में 360 दिनों तक देय है, आप चाहे तो 360 दिन तक भी ले सकते हैं। चिकित्सक के प्रमाण के आधार पर एक समय में अधिकतम 90 दिनों तक स्वीकृति की जाती है, यानी 3 महीने की आप लोगों को छुट्टी मिल जाती है और उसका पैसा भी आप लोगों को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे 90 दिनों की स्वीकृति की जा सकती है दोस्तों, ठीक है। आगे मिलने वाली औसत वेतन के आधार पर स्वीकृति की जा सकती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अध्ययन छुट्टी, अगर एजुकेशनल वोकेशन चाहिए आप लोगों को छुट्टी चाहिए तो पेशेवर तथा तकनीकी प्रशिक्षण, अगर देखिए आप जिस लेवल पर हैं, अगर हाई क्वालिटी की एजुकेशन परफॉर्मेंस करते हैं या एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो पेशेवर तक तकनीकी प्रशिक्षण और उच्च अध्ययन के लिए जिसका सीधा संबंध रेल कार्य को बेहतर बनाना। आप ये नहीं कि मतलब आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, रेलवे को जॉब को ब्रेक करके आप किसी दूसरे मतलब आप जब भी पढ़ेंगे, कोई भी एजुकेशनल स्टडी करेंगे तो आप रेलवे के एजुकेटर यानी रेलवे की शिक्षा से ही जुड़े रहेंगे ताकि वहाँ पे रेलवे का ग्रोथ हो सके।
तभी आप लोगों को ये छुट्टियां मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। पेशेवर तौर से अगर व्यवसाय की तरफ से देखा जाए तो अगर 12 माह तक मिलती है, ठीक है, एक बार ही आपको मिलेगी, 12 माह के लिए मिलेगी। पूरा सेवा काल में अधिकतम 24 माह, पूरा सेवा काल अगर करेंगे तो आप लोग को अधिकतम 2 साल की छुट्टियां मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं। अगर देखिए मातृत्व अवकाश हो गया है तो सभी अस्थायी महिला रेल कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए यह देय है। उसके जो 2 जीवित बच्चे हैं तो उनको ये छुट्टियां मिल जाती हैं, उसकी माता हो तब, ठीक है। एक बार में 80 दिनों तक मिलती है। बच्चा गिरने गर्भपात की स्थिति में पूरे सेवा काल में 45 दिन का छुट्टी मिल जाता है। देखिए अगर महिला प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे बच्चा गिरने या गर्भपात होने से उसके पूरे सेवा काल में 45 दिन की छुट्टी मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है, ये किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ आप लोगों को जोड़ करके दी जा सकती है। महिला कर्मचारी छुट्टी जाने से पहले वे जो वेतन ले रही है, ठीक है, तो जो वेतन ले रही है एक बार में 180 दिनों तक मिलती है तो उसके बराबर छुट्टी वेतन दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब है महिला कर्मचारी छुट्टी जाने से पहले जो वेतन ले रही थी उसके बराबर छुट्टी वेतन दिया जाता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि पिता का अवकाश कब मिलता है। सभी पुरुष रेल कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए पत्नी के प्रसव काल में है तो उसको प्रसव काल में 15 दिन के लिए स्वीकृति दी जाती है छुट्टी का, उसमें आपको पैसा भी नहीं कटता। प्रसव के 15 दिन पूर्व, प्रसव के बाद 180 दिन का छुट्टी मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिया जा सकता है। इस दौरान छुट्टी नहीं लेने पर इसे समाप्त माना जाता है। तो बहुत लोग छुट्टी ले भी लेते हैं दोस्तों, बहुत लोग नहीं भी लेते हैं, ठीक है। तो नहीं लेने का बहुत ही कम चांस होता है दोस्तों, 100 में हो सकता है कि 10-20% लोग नहीं लेते हों। सबका डाटा तो हमारे पास नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि प्रसव काल में अगर वाइफ को प्रसव प्रेग्नेंट है उस दिन का मतलब उसको बच्चा पैदा होता है तो वह जरूर छुट्टियां आप ले लेंगे, ठीक है। इसे किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ करके आपको लीव दिया जा सकता है। 15 दिनों की छुट्टी एक ही बार में स्वीकृति होती है। आप लोगों को प्रसव से पहले 15 दिन की छुट्टी एक ही बार में स्वीकृत कर दी जाती है कि हाँ इस तारीख को आपको 15 दिन का टाइम मिलता है। किसी छुट्टी खाते से कटौती नहीं होगी। आप यह मत सोचिएगा कि नहीं मुझे पूरे साल का इतना छुट्टियां मिला है तो उसी में से काट दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को 15 दिन का छुट्टी यह अलग से मिल जाता है दोस्तों, उसकी कटौती कुछ नहीं की जाती है, ठीक है। विशेष अशक्तता अवकाश, अगर देखिए स्पेशल डिसेबिलिटी लीव आपको चाहिए तो रेल कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वहन करते समय किसी के द्वारा चोट पहुंचाने के कारण अशक्त होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मिलती है। मैंने क्या बोला, रेल कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन करते समय अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं रेलवे कर्मचारियों के निर्वाह में, मतलब आप ड्रेस में हैं, रेलवे एम्प्लॉय के तहत तो आप ड्यूटी पीरियड में हैं, तो किसी के द्वारा चोट पहुंचाने के कारण अशक्त होने पर, अगर आपको चोट लग जाती है या किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर यह छुट्टी दी जाती है। इसी को स्पेशल डिसेबिलिटी लीव कहते हैं। अधिकतम 24 माह के लिए स्वीकृति की जा सकती है, यानी पूरे 1 साल आपको छुट्टी मिल जाएगी। किसी भी छुट्टी से खाते से कटौती नहीं होती है। अगर रेल दुर्घटना में आपको किसी भी प्रकार का मतलब दिक्कत होता है तो आप लोगों को यहाँ पे छुट्टियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आकस्मिक अवकाश का। आप लोगों को देखा स्पेशल डिसेबिलिटी लीव आप किस तरह से मिलती है, वहाँ पे मैंने आपको बताया। अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं, अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो आप लोगों को पूरे 1 साल की छुट्टी मिल जाती है दोस्तों, यानी 24 महीने की 24 माह की छुट्टी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आकस्मिक अवकाश की बात कर लेते हैं तो कैलेंडर वर्ष में निम्नलिखित अनुसार कार्यालय कर्मचारी 8 दिन, ठीक है, अगर कार्य कर्मचारी हैं तो 8 दिन आकस्मिक अवकाश चाहिए। तब कार्यालयीन कर्मचारी के अलावा आप लोगों को चाहिए तो 10 दिन का मिलेगा। दिव्यांग कर्मचारी है तो 4 दिन का अवकाश और मिल जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। यह छुट्टी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है। यह आप लोगों को छुट्टी जो कैलेंडर होता है उसी के साथ समाप्त हो जाता है, अर्थात ये कैलेंडर पिछले वर्ष के कैलेंडर में बकाया आकस्मिक छुट्टी को सम्मिलित नहीं किया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। उसमें छुट्टी को सम्मिलित नहीं जोड़ा जाता है। जो छुट्टी आप लोगों की समाप्त हो जाती है आकस्मिक वाली, उसको समाप्त कर दिया जाता है। उसमें अगले वाले नेक्स्ट चरण में उसको अगले वाले नेक्स्ट ईयर में नहीं ऐड किया जाता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं दोस्तों शिशु देखभाल अवकाश। यह
खासकर महिलाओं को दी जाती है। अगर महिलाएं नहीं है, उसके पिता हैं, माता का देहांत हो जाता है, तो उसके बच्चे की देखरेख के लिए क्या छुट्टी मिलती है, आइए देखते हैं। महिला कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में पहले 2 बच्चों की 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण हेतु सुविधाएं मिलती है। जो भी मतलब खर्चा होता है सरकार वहन करती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 2 वर्ष कुल 730 दिन तक स्वीकृति की जा सकती है। ठीक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मतलब एक गजेटेड अफसर द्वारा आप लोगों को अधिकतम 2 वर्ष की छुट्टी, दो वर्ष कुल 730 दिन, 365 दिन होते हैं, आप जोड़ लीजिएगा, तक स्वीकृति की जा सकती है। यह अवकाश टुकड़ों में भी लिया जा सकता है। आप इसको चाहें तो 3-3 महीने, 4-4 महीने या 1-1, 2-2 महीने करके भी ले सकते हैं। एक बार में कम से कम 5 दिन की अवधि के लिए मिलेगा। अगर एक बार छुट्टी लेंगे तो कम से कम 5 दिन की छुट्टी आप लोगों को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, आइए देख लेते हैं अस्पताल अवकाश। अगर आप बेड हॉस्पिटलिटी पे हैं तो ग्रुप सी, ग्रुप डी कर्मचारियों को अस्पताल अवकाश दिया जा सकता है, उनको दिया जाता है दोस्तों। देखिए, आप जब रेलवे एम्प्लॉई हैं तो रेलवे में देखते हैं बहुत सारी पोस्टें ऐसे हैं जो ट्रैकमैन, मेंटेनर है, पॉइंट्समैन है, गैंगमैन है। तो कभी कभी क्या होता है, उनके साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उनको बेड रेस्ट भी मिलता है दोस्तों। रेलवे कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए जोखिमों, देखिए मैंने बताया ना, के कारण हुई बीमारी या चोटों के उपचार के लिए होती है। यह प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र, आप लोगों को प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट सीएमओ ऑफिस से बनवाना होगा। रेलवे हॉस्पिटल में आप लोगों का इलाज कराया जाता है, प्रस्तुत करने पर स्वीकृति दे दी जाती है। ठीक है, वो छुट्टी का नकदीकरण, देखिए अगर आपके पास पूरी छुट्टी बची है तो उसका कैसे पैसा मिलता है, वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को इसमें मिल जाएंगी। तो एक बार दोस्तों यहाँ तक आप बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। तो अगर जुड़े हैं तो दोस्तों अभी जाकर के चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की रेलवे की पल अपडेट के लिए। और सभी जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट्स जितनी भी जानकारियाँ आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू दी जाती हैं और जेन्युइन ऑथेंटिक ऑफिशियल जानकारी होती है दोस्तों। तो छुट्टी का नकदीकरण की बात कर लेते हैं। तो एक बार में 10 दिन की, पूरे सेवा काल में 60 दिनों की छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है। ठीक है, एक बार में 10 दिन, पूरे सेवा काल में 60 दिन, ठीक है, छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है। 2 वर्ष में एक बार तथा पूरे सेवा काल में 6 बार। 2 वर्ष में सिर्फ एक बार आप लोगों को छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है। अगर पूरे सेवा काल में देखेंगे तो 6 बार आप लोगों को छुट्टी का पैसा मिल सकता है दोस्तों। मिल सकता नहीं, मिल जाता है। ठीक है, जहाँ तक है बहुत सारे दोस्तों का मिला है दोस्तों, तो वहाँ पे मिल जाता है। छुट्टी नकदीकरण के पश्चात छुट्टी खाते में 50 दिन की छुट्टी बकाया होना आवश्यक है। देखिए, छुट्टी अगर आपको लेना है तो छुट्टी नकदीकरण में पश्चात आपको अगर उसमें भी छुट्टी कट पीट जाती है, अगर 50 भी छुट्टी बची रहती है, उससे कम होगी तो बहुत मुश्किल होता है, तब वो अगले साल नेक्स्ट ईयर आप लोगों को जोड़ करके मिल जाती है। लेकिन जो बची हुई छुट्टियाँ होती हैं, अगर 50 दिन बकाया होना आवश्यक है, अवेंडम जारी किया जाता है, उसी के माध्यम से आपकी जितनी भी छुट्टियां होती हैं उसको जोड़ करके आप लोगों को दी जाती है। अस्पताल तो हमने देखा क्या दोस्तों कि छुट्टी का नकदीकरण में किस प्रकार से छुट्टी दी जा सकती है। देखिए, अगर आप छुट्टी मतलब आप वोकेशन करते हैं, आपको लीव भी मिलता है, लेकिन आप छुट्टी प्रॉपर वे पे काम करते हैं। देखिए, छुट्टी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। अगर छुट्टी की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे आप टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं, उस दिन रेलवे एम्प्लॉय कर्मचारी अगर वह किसी भी कारण के आपके साथी हैं, अगर वह चले जाते हैं तो आप उसकी छुट्टी जब कवर करते हैं तो वो भी छुट्टियां आप लोगों को जोड़ करके और प्लस आपका पेमेंट जो होता है, तनख्वाह जो डेली का बनता है उसको, तो डबल आप लोगों को छुट्टी का पैसा मिल जाता है दोस्तों। और यह 2 वर्ष में एक बार होता है। पूरे अगर सेवा काल की बात कर लेते हैं तो यह 6 बार आप लोगों को छुट्टियां देखने को पैसा मिलेगा, उसका छुट्टी का नकदीकरण छूट जाता है। ठीक है, अस्पताल अवकाश की बात कर लेते हैं। यह भी आपने देखा ग्रुप सी और ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए किस तरह का अवकाश काल मिलता है और कौन सा सर्टिफिकेट लगता है, तो यह चिकित्सक के ऊपर होता है दोस्तों। ठीक है, शिशु देखभाल अवकाश CCL की बात कर लेते हैं। तो CCL के लिए खासकर महिलाओं को छुट्टी दी जाती है। रेयर केस में हो सकता है कि पुरुषों को दी जाए, लेकिन इसमें कुल 730 दिन की छुट्टी आप लोगों को मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों यहाँ पे आकस्मिक अवकाश में कार्यालय कर्मचारी के लिए 8 दिन की छुट्टी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बाउंडेशन है कि नहीं छुट्टी नहीं दी जाएगी, छुट्टी मिलती है दोस्तों। कार्यालयी कर्मचारी के लिए 10 दिन होता है और दिव्यांग कर्मचारी अतिरिक्त है तो 4 दिन की छुट्टी उनको मिल जाती है। ठीक है, इसकी भी मैंने बात कर लीजिए। विशेष आवश्यकता अवकाश स्पेशल डिसेबिलिटी लीव आपको चाहिए तो वहाँ पे 24 माह के लिए स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन आपको स्पेशल
चिकित्सक द्वारा आप लोगों को वह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं पितृत्व अवकाश में। अगर पिता को अवकाश चाहिए तो सभी रेल पुलिस में जीवित बच्चों के लिए पत्नी के प्रसव काल में 15 दिन के लिए अवकाश पहले दी जाती है। उसके बाद छुट्टी के बाद ही आपको 180 दिन की प्रसव के बाद 180 दिन की छुट्टी आप लोगों को मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, LAP HL APCI से कटौती नहीं होगी। ये आपने देख लिया कि बच्चा गिरने या गर्भपात होने पर 45 दिन की छुट्टी उनको मिल जाती है, खासकर महिलाओं को मिलती है दोस्तों। ठीक है, मातृत्व अवकाश उनको दिया जाता है, एक बार में 180 दिनों तक छुट्टी उनको मिल जाती है, लेकिन आपको मतलब सर्टिफिकेट जारी कराना पड़ेगा। ठीक है, अध्ययन की छुट्टी अगर आप पेशेवर हैं तो आप अगर रेलवे के थ्रू रेलवे के कंटेंट पे अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को छुट्टी पूरे सेवा काल में 24 माह की मिल जाती है, एक बार में आप लोगों को 12 माह की छुट्टी दी जाती है। ठीक है, बिना वेतन छुट्टी सभी अस्थायी रेलवे को दे है, जब उसके खाते में कोई छुट्टी बकाया ना हो तो 360 दिनों तक छुट्टियाँ उनको सेवा काल में दी जा सकती हैं। ठीक है, अधिकतम 90 दिनों तक स्वीकृति की जा सकती है। ठीक है, कम्यूटेड छुट्टी आपकी बात मैंने कर दिया, तो अर्ध वेतन में 2 गुने दर से कटौती होती है, यह कट जाती है छुट्टी। बिना वेतन छुट्टी यह भी मैंने बता दिया। अर्ध वेतन की छुट्टी 1 वर्ष में 20 दिन की आप लोग को छुट्टी मिलती है, आधा छुट्टी आधा ले, तो आधा को जोड़ करके लोग 10 दिन 20 दिन का छुट्टी ले लेते हैं, तो 10 दिन अग्रिम करके दिए जा सकते हैं। एक बार आप लोगों को जनवरी में मिलेगा, एक बार आप लोगों को जुलाई में। अगर फुल वेतन की बात कर रहे हैं तो सॉरी, अगर छुट्टियां औसत वेतन की छुट्टी की बात कर लेते हो तो आपको 15 दिन की छुट्टी दी जाती है, एक बार जनवरी में मिलेगा, 1 जुलाई और 1 जनवरी को यह छुट्टियां दी जाती है। एक वर्ष में 30 दिन की यह छुट्टी दी जाती है, यह सभी को दी जाती है दोस्तों। तो आज मैंने दोस्तों यहाँ पे बात कर लिया छुट्टियों और अवकाश के बारे में। कल से मैं बात करूँगा एब्रिविएशन के बारे में कि मतलब उसका शॉर्ट फार्मूला क्या होता है। रेलवे एम्प्लॉय जब आप बनेंगे, रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे, रेलवे RPF ज्वाइन करेंगे, टेक्नीशियन ALP ज्वाइन करेंगे, या किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो कैसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, तो वो सभी शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को हमारे वीडियो में अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ तक बने रहे दोस्तों, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, और तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा दोस्तों। एक जुनून ही है कि हमें वर्दी का जॉब पाना है दोस्तों। वर्दी का जॉब पाने के लिए हमें एड़ी चोटी तक आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, और अच्छी खासी अभी वैकेंसी देखने को मिलेंगी दोस्तों। बस इसका जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, जुलाई लास्ट तक आप लोगों को जून लास्ट तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अभी से जाकर के चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल पर आप लोगों को जेन्युइन और ऑथेंटिक और ऑफिशियल नॉलेज आप लोगों को देखने को मिलता है। तो फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।